बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वीक ऑन वीक बेसिस पे मार्केट ने तकरीबन 250 पॉइंट की प्लस क्लोजिंग दी और इसी वीक के अंदर बाज़ार ने एक डिप लिया था और मार्केट ने मंथली समझ लें कि चार्ट के ऊपर तकरीबन 76,800 का एक लो बनाया है और उसके बाद से मार्केट जो है वो कंसोलिडेशन के एक फ़ेज़ में थी और बिल्कुल आखिर के 2 दिनों में बाज़ार ने बाउंस बैक किया है। अच्छा देखें, जो पहले वीडियोस में मैं गाइड करता रहा हूँ कि रिज़ल्ट सीज़न है, रिज़ल्ट्स की रैली है, रिज़ल्ट्स को फोकस करें। अब आप देख ही रहे हैं कि जो आइटम भी या जो सेक्टर्स भी परफॉर्म कर रहे हैं वो बेसिकली अपने रिज़ल्ट्स के ऊपर परफॉर्मेंस उनकी नज़र आ रही है। और इसी तरह जो एक चीज़ कम से कम मैंने पिछले 3-4 वीडियोस में जो हाईलाइट कर रहा था कि चेंज ऑफ हैंड हो जाएंगे, अब एहतियात करें उन स्क्रिप्ट्स के अंदर जिनमें एक अच्छी रैली बन चुकी है, तो वैसा ही होता हुआ दिख रहा है। चीज़ें एक बार बता दूं मैं आपको कि जो आइटम ज़्यादा चमकते हुए दिख रहे हैं पिछले काफ़ी अरसे से चार्ट्स के ऊपर बहुत क्लियर कुछ फॉर्मेशंस उनकी बन रही हैं कि वो डिस्ट्रीब्यूशन फेज़ में हैं। देखिए मार्केट के ना तकरीबन समझ लें कि 4 फेजेस होते हैं, एक्यूमुलेशन और फिर मार्केट का बढ़ना, इंक्लाइनिंग, और उसके बाद बाज़ार में एक फ़ेज़ होता है डिस्ट्रीब्यूशन। ये जो कंसोलिडेशन और डिस्ट्रीब्यूशन का जो फेज़ है, ये फेज़ कई दिनों में, कई हफ्तों पे मुहित होता है, इवन कि कई महीनों पे भी मुहित होता है, क्योंकि ये एक फ़ेज़ ऐसा होता है कि यहाँ पर लेने वाला लेता भी बहुत आराम से है और फिर बेचने वाला बेचता भी बहुत आराम से है। कोई भी चीज़ एक ख़ास गेन करने के बाद पब्लिक को अच्छी लगती है। जब वो ऑलरेडी 5, 10, 15, 20% बढ़ चुकी हो या इससे ज़्यादा बढ़ चुकी हो तो फिर तो पब्लिक को बहुत पसंद आ रही होती है। और ये वही टाइम होता है कि फिर जब पब्लिक अपनी मर्ज़ी से ये गले में अपने हार पहनती है। तो जो एक बड़ी क्वांटिटी बेचने वाला जो है उसकी बड़ी क्वांटिटी उसी वक्त बिकेगी कि जब पब्लिक चढ़ी हुई हो और पब्लिक लेने पर राज़ी हो। क्योंकि आपके यहाँ, आपकी मार्केट में स्पेशली देखें, हमारे यहाँ लोग जो हैं ये यूट्यूब चैनल्स वगैरह पे कोई भी जो है वो बैठ के वीडियो बना ले और वो कुछ भी बोल दे तो लोग उस पर रिएक्ट कर रहे होते हैं। अच्छा, होता ये है कि टिप, बेसिकली जो हमारे यहाँ जो एक वर्ड यूज़ होता है टिप का, वो क्या चीज़ है? वो टिपें ये हैं जो आप लोगों को मिल रही होती हैं, जो लोग अपने व्हाट्सएप ग्रुपों पे शेयर कर रहे होते हैं, अपने जो है वो पेड ग्रुप्स भी होते हैं। पिछले 4, 6, 8 सालों में आपने देखा कि बहुत से पेड ग्रुप भुगते होंगे आप लोगों ने। तो वो उसका क्राइटेरिया आज मैं बता देता हूँ। स्क्रीन खुलने के, मार्केट खुलने के 15 मिनट तक आप मार्केट को देखें कि जो आइटम अच्छे वॉल्यूम के साथ प्लस में हो, बस वही टिप है आज की। और ये टिपें आप लोगों को मिल रही होती हैं और आप लोग इस पर रिएक्ट कर रहे होते हैं, सिवाय इसके कि वो इन्वेस्टर बेस जो कि वाकई एक मैच्योर अप्रोच रखता है और जो अपने पैसे से समझ लें कि वाकई अपने पैसे को एक बिज़नेस में लगाए बैठा है, तो वो तो कम से कम इन चीज़ों को अवॉइड करते हैं। लेकिन जो एक जनरल पब्लिक होती है वो ऐसे शेयर्स में ज़्यादा इंटरेस्टेड होते हैं जो कि रोज़ बढ़ते हुए दिख रहे हों, और वो इस बात को बिल्कुल जो है वो सोचने की सलाहियत नहीं रखते कि रिस्क क्या है, कि जिस दिन कोई सौदा आपका फंसा तो वो कहाँ ले जाके खड़ा करेगा और कितने अरसे। देखें, फंसना मार्केट में इज़ द पार्ट ऑफ द गेम। मार्केट में कोई भी चीज़ लेके ज़रूरी नहीं है कि आज आपने लिया और वो आज से ही ड्राइव शुरू करेगी। मार्केट में चीज़ें स्टक होती हैं। बात यह है कि स्टक भी उस आइटम में या उस सेक्टर में हो आदमी जिसमें कॉन्फिडेंट हो कि रेट आएगा और रेट के बाद नफ़ा भी आएगा। जब ऊपर के रेटों पे चीज़ें लेके बैठ जाएंगे तो फिर रोना गाना तो चलेगा। मार्केट में एक बात आप लोगों को बता दूं, बाज़ार में देखें इंडेक्स की तेज़ी नज़र आ रही है, लेकिन आज भी अक्रॉस द बोर्ड तेज़ी नहीं है। बाज़ार में बहुत सी चीज़ें आप लोगों को अब नोट करनी चाहिए। पिछले दिनों इंटरेस्ट रेट कम होने की रैली थी। अब आप सीमेंट सेक्टर और स्टील सेक्टर को देखें, पिछले 1-1.5 महीने में इनकी रैलीज थी। 97 रुपीज़ अराउंड डीजी ट्रेड हुआ था, कल डीजी 80 रुपीज़ ट्रेड हो रहा था। इसी तरह मैपल लीफ कहाँ ट्रेड हुआ था, 40, 41, 42 रुपये, और दोबारा अब मैपल लीफ के क्या रेट हैं। इसी तरह आप स्टील सेक्टर को देख लीजिए, इसी तरह आप और बहुत से सेक्टर्स, इवन कि आप रिफाइनरीज को देख लीजिए। रिफाइनरीज 388 रुपये NRL ट्रेड हुआ था, 250 रुपये सब ट्रेड हो रहा है। PRL 34-35 रुपये ट्रेड हुआ था, 23-24 रुपये, 25 रुपये ट्रेड हो रहा है। ये जो बिहेवियर है ना, इस बिहेवियर की ही वजह से मैं बार बार लोगों को ये बात कह रहा हूँ कि देखें, जिन आइटम्स में रैलीज बन चुकी उनमें अब ये मत सोचें कि मैं जी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हूँ और मैं तो बस आज जो शेयर ले रहा हूँ क्योंकि वो ऊपर जा रहा है रोज़, तो अभी तो आप इन्वेस्टर बने हुए हैं, ठीक है। लेकिन अभी कुछ दिन की बात है, वही शेयर्स ऐसे होंगे कि आप सोशल मीडिया पे लोगों का रोना गाना भी सुनेंगे।
पॉइंट ये है कि ये मार्केट देखें कभी नहीं फंसाती और ना कभी कोई किसी को माल पहनाता है। आप खुद राज़ी होते हैं ऐसी चीज़ों में, अच्छा कि बग़ैर सोचे समझे चीज़ ले लेते हैं और बाद में जब वो अनफेवर जाती है तो फिर सोचने बैठते हैं या लोगों से पूछते हैं यार अब मैं क्या करूं, मैंने ये हरकत की थी। तो मैं अक्सर लोगों को ये मिसाल देता हूं, जब चौथे माले से कूद चुके तो अब रास्ते में किसी से क्या पूछना है कि अब मरने वाला हूँ। तो बात यह है कि कूदने से पहले पूछ लो भाई, तो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि फिर ये स्टॉक मार्केट बुरी हो जाती है आप लोगों के लिए, फिर आप लोग मार्केट को उल्टा सीधा बोल रहे होते हैं। लेकिन जो लोग जो मैच्योर इन्वेस्टर है, मैं उन लोगों से मुखातिब हूँ कि देखें मार्केट में अब मुझे ऐसा लग रहा है कि बाज़ार में ना अभी ये कंटिन्यूएशन तो है, ये जो भी रैली इस वक्त चल रही है, लेकिन इस रैली में ना सेंसेस के साथ काम करें। मैं भी ब्रोकर हूँ, मुझे भी बहुत अच्छा लगेगा कि मैं रोज़ के 40 आइटम आप लोगों को दूँ और अब आप रोज़ 40 आइटमों में इन और आउट करें। लेकिन ये मैं अपने एक्सपीरियंस से बात कर रहा हूँ, ये जो रैली है ना, इसमें बहुत लोग ऐसे होंगे कि जो इस रैली में कमाएंगे और इस कमाने में ही जो एक रिवर्स लगेगा ना जब कभी भी, तो वो रिवर्स जो है 3 गुना लेके जाएगा। पैसे कमाना बहुत आसान है इस मार्केट में, आप तुक्के में भी कमाते हैं ना। आप कोई भी शेयर लें, आपको चलता हुआ दिख रहा है, रोज़ ऊपर जा रहा है, आपने ले लिया, वो तीसरे दिन भी ऊपर चला गया जिस दिन आपके पास है। कमाना बहुत आसान है, मसला ये है कि बचा के दिखाओ, क्योंकि यही मार्केट होती है जो आपका कॉन्फिडेंस लेवल इतना हाई कर देती है कि 10 रुपये की चीज़ 12 की होगी, तो आपने पहले 10 रुपये पे 50,000 लिए होंगे, 12 पे अब आप 1 लाख लेंगे, फिर वो 15 की होगी, अब आप 5 लाख लेंगे और ख़ुद को फील करेंगे कि मैं चैम्पियन हूँ और मुझे किसी से पूछना नहीं है। वो जो 5 लाख लेंगे ना आप, वही 15 रुपये वाला शेयर पे 5 रुपये पे आके खड़ा होगा और फिर रोना गाना शुरू होगा। ये देखिए, मैं अपने एक्सपीरियंस की बात कर रहा हूँ, ऐसा होता है और यही वजह है कि मैं बहुत साइलेंट होकर बैठा हूँ। मैं एटलीस्ट अपने इन्वेस्टर्स को ये एडवाइस कर रहा हूँ कि ज़्यादा उछल कूद मार्केट में ना करें, फोकस हो जाएं। 600 आइटम्स की तरफ अगर आप देखना शुरू करेंगे तो ग्रीड एक ह्यूमन फितरत है, तो उस फितरी अमल में आप भी इन्वॉल्व होंगे। फिर आप उसी ग्रीड के चक्कर में किसी न किसी ऐसे आइटम में फंसेंगे जो कि 6 महीने बाद आपको रियलाइज़ होगा कि वो जस्टिफाइड रेट नहीं थे। जिन सेक्टर्स के ऊपर, जिन कंपनीज़ के ऊपर डायरेक्ट कोई उनके फंडामेंटल्स हैं, डायरेक्ट उनके अंदर कोई डेवलपमेंट है, उसमें काम करना चाहिए। मैं पिछले दिनों कुछ चीज़ें, छोटी छोटी वीडियोस रील्स बना के भी अपलोड करता हूँ, तो उसमें मैंने एक रील है मेरी जिसमें मैंने समझाया था कि किसी ने पूछा था कि पेनी स्टॉक में काम करना चाहिए, तो मैंने ऐसा कहा था कि पेनी स्टॉक में भी काम करना चाहिए अगर कोई ग्रोथ स्टोरी हो, और ब्लू चिप में भी काम नहीं करना चाहिए अगर कोई ग्रोथ स्टोरी ना हो पीछे। जहाँ तक एक पॉपुलर सा एक जुमला है जो किसी से भी मार्केट एक्सपर्ट से आप पूछेंगे, वो एक बड़ा जान छुड़ाने के लिए 2-3 जुमले ऐसे हैं कि जो जान छुड़ाने वाले हैं, लेकिन एक आम आदमी समझता नहीं है। एक उनमें से एक क्या है कि डिविडेंड वाले आइटमों में काम करो। अच्छा, कितने % डिविडेंड, अगर सिर्फ डिविडेंड को फोकस करना है तो कितने % डिविडेंड यील्ड है आपकी मार्केट की? जो बेस्ट शेयर्स हैं इस वक्त उनमें आप इफर्ट ले लें, आप एफएफसी ले लें, डिविडेंड यील्ड के हिसाब से कितने % उनकी जो है डिविडेंड यील्ड आपको साल की मिल रही है? 15%, 16%, इवन अब एफएफसी की तकरीबन 17% के अराउंड हुई है 10 रुपये डिविडेंड जो अभी अनाउंस किया इसके बाद। तो इससे बेहतर ये नहीं है कि मैं रिस्क फ्री इन्वेस्टमेंट की तरफ चला जाऊं और मैं जाके बैंक में अभी भी डिपॉजिट करा दूं 19.5% पे। तो स्टॉक मार्केट में आज भी अगर आप डिविडेंड यील्ड को सिर्फ फोकस कर रहे हैं तो आप बेवकूफ़ी कर रहे हैं। डिविडेंड यील्ड में ही उस शेयर की फोकस करें जिस शेयर में कोई ग्रोथ स्टोरी हो, अदरवाइज कोई सेंस नहीं बनती डिविडेंड यील्ड को फोकस करने की भी। देखिए, हर दौर में आज के जो मुल्क के फंडामेंटल्स होंगे उसको सामने रख के डिसीजन लिया जाएगा किसी भी बिजनेस का। इसी तरह स्टॉक मार्केट का है कि अगर आप सिर्फ डिविडेंड यील्ड को अगर आपने लेना है तो उससे बेहतर मैं मशवरा दे रहा हूँ, आप रिस्की इन्वेस्टमेंट में क्यों है? फिर आप नॉन रिस्की इन्वेस्टमेंट की तरफ चले जाएं, फिक्स पे चले जाएं। आप बैंक में फिक्स डिपॉजिट करा दें, अभी भी 19.5% उनका जो है डिस्काउंट रेट है, उस हिसाब से आपको मिल जाएगा रिटर्न। तो आप नॉन रिस्की में जाके अपने आप को सेफ फील करेंगे। लेकिन स्टॉक मार्केट का जो असल चार्म होता है वो यही होता है कि अगर आपके पास उस सेक्टर की, उस कंपनी की कोई ग्रोथ स्टोरी है, अगर आप स्टडी करके काम कर रहे हैं, वो बेशक कुछ दिन अनफेवर भी रहे, वो शेयर आपको जो रिटर्न देके जाएगा ना, वो कॉन्फिडेंस लेवल आपका अलग होगा। देखें, एक चीज़ की पीछे आपके पास स्टोरी हो, आपने स्टडी किया हुआ हो और वो अनफेवर भी हो, तो वो अनफेवर में आप और ले रहे होंगे क्योंकि आपका कॉन्फिडेंस लेवल है उस चीज़ को, आपको पता है कि मैं क्या कर रहा हूँ। और एक आइटम है रोज़ चल रहा था, मैंने ले लिया, अब मैंने ले लिया, पता है नहीं, तो मेरी वो उस कॉन्फिडेंस लेवल कम होने की वजह से मेरी क्वांटिटी भी कम होगी, फिर मैं जल्दी बेच भी दूंगा डर के मारे। फिर इसी तरह जब वो अनफेवर जाएगा तो मैं आसरा भी खाऊंगा कि नहीं यार अभी कल रिकवर हो जाएगा,
यार अच्छा 2 दिन अनफेवर हो गया तो तीसरे दिन रिकवर हो जाएगा, फिर वो इसी तरह आपको नीचे लेके जाता है। ये देखें एहतियात की बातें, मेरा काम है सिर्फ बताना, क्योंकि लोग मिसगाइड हो रहे हैं अभी भी। मैं आपको बता रहा हूँ अभी भी कुछ सेक्टर्स ऐसे हैं जो गले आ जाएंगे। इंटरेस्ट रेट कम होने के बाद भी 19.5% है और आगे भी कम होके अगर आप बहुत बड़ा तीर मारेंगे नेक्स्ट 1 साल में, तो मुझे लगता है मैक्सिमम आप 16% के आसपास आप आएंगे। 16%, 15%, 16.5% इसके आसपास। तो भी आपकी जो इंडस्ट्रीज़ हैं उस पर आपको ये वर्किंग करनी पड़ेगी कि कौन सी इंडस्ट्री इस काबिल है कि जिसमें इन्वेस्टमेंट की जाए और कौन सी इंडस्ट्री अभी भी इस काबिल नहीं है कि वो सर्वाइव कर सकेगी इस 15-16% के इंटरेस्ट रेट पे। देखिए इन चीज़ों को समझें। पेनी स्टॉक हो, ग्रोथ स्टोरी है, काम करना चाहिए। ब्लू चिप हो, ग्रोथ स्टोरी नहीं है, सिर्फ डिविडेंड यील्ड है, नहीं करना चाहिए। ठीक है, और इसी तरह ब्लू चिप में भी काम करना चाहिए अगर कोई डिविडेंड यील्ड के साथ कोई ग्रोथ स्टोरी है पीछे कोई ऐसी। देखिए सर्कुलर डेट के बहुत से के ऊपर मैंने बहुत वीडियोस बनाई हैं, लोगों को बहुत समझाया है। एसओईज़ के बारे में मैं अक्सर बात करता हूँ। एसओईज़ जैसा वो अपॉर्चुनिटी है कि सर्कुलर डेट की पोजीशन में ये देख रहा हूँ कि ये मुल्क बैठ ही आएगा। अब ये वैसे ही है जैसे IMF का डिफ़ॉल्ट था, कि जैसा मैं कह रहा था कि अब डिफ़ॉल्ट पे आ गए, अब ले लो। बात समझ रहा हूँ, वही लेवल था 42,000 इंडेक्स वाला, जब मैं लोगों से कह रहा था कि अब माल ले लो, बस अब डेड हो गया मामला। तो इसी तरह सर्कुलर डेट से रिलेटेड जितनी कंपनीज हैं उनकी आज करंट प्राइसेस हैं, ये वो प्राइसेस हैं कि जिसमें आपका सर्कुलर डेट 5,600, 5,700 अरब पे खड़ा है और IMF का समझ ले कि डंडा आपके साथ खड़ा है कि आपने ये रिजॉल्व करना है। अब ऐसा नहीं है कि ये 5,700 से आप 6,700 अरब कर देंगे, फिर आप 8,700 अरब कर देंगे। अब वो पोजीशन नहीं रही, यानी डेड लेवल पे आ गई चीज़ें। जब डेड लेवल पे आ गई, अब जो भी प्राइस है इस वक्त ये है वो टाइम के अपने हाई कॉन्फिडेंस के साथ आप इनमें जो है वो इन्वेस्टमेंट करके रखें। अब यहाँ से हारने का घर नहीं है बेसिकली। बेशक उस चीज़ को बाउंस में आपको थोड़ा टाइम लग जाए, आप इस चीज़ को समझे। देखें स्टॉक मार्केट में ना अपने रिस्क फैक्टर को देखो कि अगर बाजार अनफेवर गया तो क्या होगा। बाकी जो फेवर है वो खुद मार्केट देगी आपको, जबकि जनरल पब्लिक, एक आम आदमी या एक आम जो सोशल मीडिया पे आप लोग जिन लोगों को सुन रहे होते हैं बैठ के, वो आप लोगों को क्या सिखा रहे होते हैं? अपने गेन्स देखो। और ये बात मैं कर रहा हूँ आपसे कि गेन्स नहीं देखने चाहिए, रिस्क देखना चाहिए। रिस्क कितना है आज के हिसाब से भी, अगर आप बैंकिंग सेक्टर के जो रिजल्ट्स आए हैं, जो उनके पे आउट्स हैं या उनकी जो अर्निंग्स हैं और आज की जो प्राइसेस हैं, उसमें बैंकिंग सेक्टर के बहुत से आइटम आज भी ऐसे हैं कि मेरे हिसाब से डरने वाली चीज़ नहीं है। अगर किसी वक्त उनमें कोई करेक्शन मिलती है तो उनमें अभी आप फ्रेश इन्वेस्टमेंट भी कर सकते हैं। उनके PE मल्टीपल्स तो चेक करें, कितने मल्टीपल्स पे चेक जो है वो मार्केट उनकी ट्रेड हो रही है उस सेक्टर की। ये वही पोजीशन है कि बाज़ार में 78,000, 69,000 या 80,000 इंडेक्स देख के लोग बुलाए हुए, लोग डरे हुए हैं। मैं देख रहा हूँ PE मल्टीपल्स। क्या मैं वो वाहिद आदमी नहीं हूँ कि मैंने 3 पैरामीटर्स बताए हैं मार्केट के आपको। एक तो इंडेक्स है, इंडेक्स को देखें। अच्छा इंडेक्स देख के डर लग रहा है, मत देखें, आप देखें PE मल्टीपल्स कितने हैं आपकी मार्केट के। PE मल्टीपल्स नहीं देख पा रहे तो मार्केट कैपिटलाइजेशन देख लें कि मार्केट में नया पैसा कितना आया पिछले 6, 8, 10 महीने, 1 साल में। ये जो मार्केट की जर्नी है इसको देख लें आप। ये 3 पैरामीटर्स बताए हैं आप लोगों को, इसीलिए बताए हैं कि इन चीज़ों पे नज़र रखी जाती है। हम भी इन्हीं चीज़ों को एनालाइज करके आपको बता रहे होते हैं। तो मार्केट के ज़रा से डिक्लाइन पे अभी मैंने वीडियो जो बनाई थी कि मैं मंथली पिवट रिवाइज कर रहा हूँ, मैं चेक करना चाह रहा था लोगों का माइंडसेट। 99.9% लोगों ने मेरी उस बात को नेगेटिव लिया। मैंने उसमें नेगेटिव क्या बात की है, सिवाय इसके कि मैंने ये जुमला कहा था कि बाजार बार बार ऊपर जाके नीचे आ रहा है। तो अल्लाह के बंदों, मार्केट या तो ऊपर जाती है या नीचे आती है, दाएं बाएं तो जाती नहीं है। बाजार का तो काम ही है या ऊपर जाएगी या नीचे आएगी। या वो हम लोग आपस में कोलीग्स आपस में मजाक करते हैं कभी कभार कि हाँ जी बाजार क्या लगता है, तो हम आपस में कहते हैं कि ये या तो ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा। ठीक है, तो आज मेरा भी मूड यही है कि मैं आप लोगों को जो लेवल्स बता रहा होता हूँ, तो देखें मार्केट में ऊपर माल बेचना चाहिए, नीचे माल लेना चाहिए। अब ये ऊपर क्या है और नीचे कितना है, ठीक है, ये अब आप उन लोगों से पूछें जिनको फॉलो कर रहे होते हैं, ठीक है, या जिनके पास आपका काम है। मैं उन लोगों को बता दूंगा जिनका काम मेरे पास है, जो लोग मुझे फॉलो कर रहे होते हैं। लेकिन ये एक पॉपुलर सा एक आम सा जुमला है, लोग इसको सुन के भी कह रहे होते हैं वाह 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 क्या बात की है। वो समझ ही नहीं रहे होते कि घुमा दिया तुमको। मार्केट जब सस्ती मिले तो ले लीजिएगा माल, और जब महंगी हो जाए तो बेच दीजिएगा। अब ये सस्ती कितनी होती है और महंगी कितनी होती है, अब आप डिसाइड करें और अपने एक्सपर्ट्स से पूछें। पिवट जो मैंने चेंज करने की बात की थी वो मैंने अपवर्ड रिवाइज करना था बेसिकली, यानी नेगेटिव ही सिर्फ क्यों, मैं सिर्फ ये चेक करना चाह रहा था
कि हर आदमी ने जो मुझसे प्राइवेट में बात की ना, वो ये कहा कि यार क्या हुआ, मार्केट जाने वाली है क्या, बर्बाद हो जाएगा सब सब। मैंने 75,000 पिवट दिया था आप लोगों को, अब वो मैं रिवाइज़ कर रहा हूँ, ठीक है। वीक ऑन वीक बेसिस पे जो पिवट है वो है 78,100, ठीक। और जो मंथ का पिवट है अब वो मैंने रिवाइज़ किया है 76,200। पहले 75,000 था, अब वो 1,200 पॉइंट ऊपर रिवाइज़ किया है, 76,200 अब पिवट है इस महीने का। और जो अब जो आने वाला करंट वीक है उसका पिवट 78,100 है। मार्केट 78,000 के ऊपर सस्टेन करती रहे तो बाज़ार बिल्कुल ठीक है, यानी अपने नए हाइस की तरफ जा सकता है। नए हाई पे जाने की इंडिकेशन ये होगी कि बाज़ार जिस वक्त भी 78,800 के ऊपर खड़ा हो जाए तो फिर एग्रेसिव होकर मार्केट के अंदर एंट्री करें। और जब तक 78,800 से 78,100 के इन बिटवीन है, यहाँ पे थोड़ा सा इस फेज़ के अंदर ये जो 500-600-700 पॉइंट है इसके अंदर आपने थोड़ा सा एहतियात रखनी है, इंतज़ार करना है इस बात का कि या तो 78,100 तोड़ के नीचे जाए या फिर 78,800 के ऊपर खड़ी हो जाए। इन बिटवीन बाज़ार में कंसोलिडेशन हो सकती है, लेकिन बाज़ार ने जो 2 दिन का जो बाउंस लिया है उस हिसाब से मार्केट को ज़्यादा देर रुकना नहीं चाहिए 78,800। अगर 3 दिन 4 दिन 78,800 के नीचे रुकी रहे बाज़ार तो थोड़ा सा बाज़ार से डर जाइएगा, थोड़ा सा फिर एहतियात कीजिएगा। मेरे हिसाब से इस वक्त मार्केट में डरने वाली कोई चीज़ नहीं है, ठीक है। बाज़ार में बाय करके काम करना चाहिए। मैंने पिवट्स आप लोगों को बता दिए, इतना काफ़ी है, क्योंकि आप लोगों को पिवट कोई नहीं बता सकता, ठीक है, ये तो मैं जानता हूँ। बाकी जो छोटे मोटे लेवल्स होते हैं वो इंशाल्लाह मैं आप लोगों को प्राइवेट में बताता रहूँगा। मेरे व्हाट्सएप ग्रुप्स भी हैं, ठीक है, और मेरी ब्रॉडकास्ट लिस्ट भी है, मैं उसमें लोगों को इन्फॉर्म करूँगा, क्योंकि लेवल्स मैं अब ओपनली नहीं बता रहा फ़िलहाल, ठीक है, क्योंकि वो लेवल कॉपी हो जाते हैं और फिर वो अपने नामों से चल रहे होते हैं। पिवट मैंने इसलिए बता दिया कि ठीक है, लोगों की हेल्प करना मकसद है, लेकिन इतनी हेल्प काफ़ी है जो बेवकूफ़ी की हद तक ना हो, ठीक है। 78,100 और 76,200 ये 2 पिवट्स हैं। मंथ का 76,200 है, वीक का 78,100 है। बाज़ार में ओवरऑल पॉजिटिव रहना चाहिए। जिन शेयर्स की अभी अनाउंसमेंट्स बाकी हैं, अभी इनके रिज़ल्ट्स बाकी हैं, उनमें कोई ग्रोथ स्टोरी और उनके कोई अच्छे रिज़ल्ट्स, अच्छे पे आउट्स अगर एक्सपेक्टेड हैं तो उन शेयर्स की तरफ अभी नया पैसा जाएगा, इंशाल्लाह उनमें काम करना चाहिए। और कुछ सेक्टर्स की नज़र आनी शुरू होगी, उनकी ख़बरें हैं, अब उन बाकायदा नज़र आ रहा है कि अब उनके अंदर एक ग्रोथ स्टोरी है और गवर्नमेंट लेवल पे पॉलिसीज़ जो हैं उनको फेवर कर रही हैं उन सेक्टर्स की तरफ। बेशक उनमें से कुछ सेक्टर अभी परफॉर्म नहीं कर रहे, लेकिन वो परफॉर्म करेंगे, चेंज ऑफ हैंड होते हुए नज़र आ रहे हैं। अब आप नोट करेंगे फर्टिलाइज़र सेक्टर में भी जितनी हाई पानी थी आ गई, डिविडेंड शिविडेंड आ गए, अब थोड़ा सा कंसोलिडेशन का फेज शुरू हो गया। बैंक्स में भी कंसोलिडेशन हो रही है काफ़ी दिनों से, अब नए रेट्स नहीं आ रहे। सीमेंट्स और स्टील वापस रिवर्स लगने शुरू हो चुके, ठीक है। अब जिसके पास 92-93 वाला डीजी रखा है तो फ़िलहाल तो वो सोचे कि कितने अरसे रखना है उसको और क्यों रखना है, वाई, क्या है उसके अंदर ऐसा। ये मैं एक सिर्फ ओवरऑल सेक्टर की बात कर रहा हूँ कि आपके मुल्क के अंदर इतनी ग्रोथ है कि अब आपको लग रहा है कि दबादब जो है वो कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी होगी, तो चलें, आपको लग रहा होगा, ठीक है, तो ये करके दिखाएं। उन शेयर्स में रहना चाहिए जिनमें आने वाले दिनों में हम कोई ना कोई डेवलपमेंट एक्सपेक्ट कर रहे हैं, और स्टेट ओन्ड कंपनीज़ की तरफ ध्यान रखना चाहिए जहाँ जहाँ नीचे मिलती जाएं और उसमें काम करना चाहिए। रिफाइनरी सेक्टर है, ऑयल एंड गैस सेक्टर है, ये टॉप ऑफ द लिस्ट है। इसी तरह फर्टिलाइज़र सेक्टर है, बैंक्स हैं, और इसी तरह आईटी सेक्टर लैग कर रहा है, ठीक है, लेकिन आईटी सेक्टर मेरे हिसाब से बुरा नहीं है। आपको आईटी के 1-2 आइटम्स को सिर्फ हटा के जो स्पेकुलेटिव आइटम है, मतलब आईटी सेक्टर में मेरे हिसाब से बेशक बहुत बड़ी परफॉर्मेंस अभी नहीं भी आई हुई, लेकिन नुकसान का घर नहीं खड़ा होगा लोगों का, ऑन एंड ऑफ नंबर आता रहेगा, खेलने का अच्छा मौका मिलेगा। ओवरऑल बाय ऑन डिप ध्यान रहेगा अभी, और मुझे ऐसा लगता है कि इस महीने में हमें नया हाई मार्केट को बनाना चाहिए अगर बाज़ार 78,800 को भी क्रॉस कर ले। अभी 78,800 के करीब करीब मार्केट पहुंची है। डरने वाली कोई चीज़ नहीं है, लेकिन चेंज ऑफ हैंड करें। उन स्क्रिप्ट्स की तरफ बार बार इंडिकेट कर रहा हूँ जो पिछले मई जून के महीने से चलने शुरू हुए थे ना, इनकी तरफ ध्यान रखें। किसी भी सेक्टर को सिर्फ बढ़ावा देख के अगर लेना है तो वो फिर आपकी चॉइस है। कुछ दिनों बाद फिर आप लोग मार्केट को बुरा कहेंगे कि ये मार्केट बहुत बुरी जगह है। बात ये होती है कि चॉइस आपकी है, कोई किसी को माल नहीं पहनाता, आप अपनी मर्ज़ी से माल लेते हैं, ठीक है। एहतियात वाला काम करें मार्केट में। देखें, आपके कॉर्पोरेट्स बहुत ज़्यादा एक्टिव नहीं हैं, पार्टिसिपेशन नहीं है, नया इन्वेस्टर बाज़ार में नहीं आया है, सिर्फ फॉरेनर है और एक इंश्योरेंस सेक्टर है जिसने आपकी मार्केट को संभाला हुआ है।
अदरवाइज़ आपकी मार्केट में अभी भी म्यूचुअल फंड्स नहीं आए। ये कामरान खान और ये शाहज़ेब वाजिब को चाहिए कि ये म्यूचुअल फंड के सीईओज़ को बुला के इनके इंटरव्यूज़ करें कि किधर पैसा लगाया हुआ भाई, कहाँ फंसे हुए हो। तो थोड़ा सा गवर्नमेंट को चाहिए कि इस तरफ ध्यान दे कि इन इंस्टीट्यूशंस पे नज़र रखिए, ये इंस्टीट्यूशंस क्या कर रहे हैं और इन्होंने पैसे कहाँ लगाए हुए हैं और ये स्टॉक मार्केट की तरफ क्यों नहीं आ रही। मैं प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस की बात कर रहा हूँ, क्योंकि गवर्नमेंट ओन्ड जितने भी हैं वो मार्केट में आ चुके हैं और वो कंटिन्यूसली मार्केट में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तकरीबन 10 से 12 साल बाद गवर्नमेंट ओन्ड इंस्टीट्यूशन जो है मार्केट में एक्टिव हैं। तो लेवल मैंने आप लोगों को ऊपर का मैं फ़िलहाल बताने के मूड में नहीं हूँ। ऊपर के लेवल्स वही 82,000 इंडेक्स है, 78,100, 76,200, ये 2 लेवल ध्यान में रखें। मेरा काम है समझा देना, ठीक है। बाकी मार्केट में रोना गाना सीमेंट और स्टील का तो शुरू हो चुका है, अभी एक सेक्टर और है जिसका रोना गाना शुरू होगा और बहुत अच्छा होगा। आप लोगों का बहुत शुक्रिया।